हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, राम राम आप सभी लोगों को। आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 रहेगा बीएससी बीएड थर्ड ईयर के। ठीक है, हमारा लेक्चर रहेगा बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए। ठीक है, और इस ईयर में फिजिक्स के कितने पेपर होंगे इनके बारे में अपन पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट पेपर था सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, वो अपन लोगों ने स्टार्ट कर दी। ठीक है, इसमें पेपर था हमारा पेपर फर्स्ट सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इसमें भी जो सेकंड पार्ट था अपना इलेक्ट्रॉनिक्स, ये अपन लोगों ने सबसे पहले चालू किया था। ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यूनिट नंबर 3 सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, और इसमें जो फर्स्ट टॉपिक था एनर्जी बैंड इन सॉलिड, ये भी अपन लोगों ने पूरा कर लिया था। और जो सेकंड टॉपिक था टाइप्स ऑफ या क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये भी अपन लोगों ने पूरा कर लिया था। ठीक है, आज हमारा यूनिट नंबर 3 का जो तीसरा टॉपिक रहेगा कि टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, कि क्रिस्टलीय संरचना के आधार पर अर्धचालक के प्रकार। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर on the basis of crystal structure। ठीक है, अब क्रिस्टलीय संरचना के आधार पर अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। जो फर्स्ट इसका टाइप रहेगा वो रहेगा हमारे पास में प्योर सेमीकंडक्टर, जिसे आप बोलते हैं शुद्ध अर्धचालक, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं नेज अर्धचालक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, जो फर्स्ट हमारा टॉपिक टाइप रहेगा इसका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसे आप क्या बोलते हैं नेज अर्धचालक। ठीक है, और जो सेकंड टाइप रहेगा हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसे आप क्या बोलते हैं अपद्रवी अर्धचालक, अपद्रवी अर्धचालक। इसे आप क्या बोलते हैं नेज अर्धचालक। ठीक है, सबसे पहले हम लोग नेज अर्धचालक या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करें। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट टाइप रहेगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यदि इसको डिफाइन करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे कि ऐसे सेमीकंडक्टर जिसमें कोई भी अपद्रवी एटम नहीं मिलाया गया हो, अर्थात ऐसे सेमीकंडक्टर जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं मिलाई गई हो, ऐसे सेमीकंडक्टर को हम लोग बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर या नेज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसे क्या वो और भी क्या बोल सकते हैं नेज अर्धचालक। एग्जाम्पल जर्मेनियम और सिलिकॉन अपनी नेचुरल स्टेट में एक प्योर सेमीकंडक्टर है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल जर्मेनियम
इसका एटॉमिक नंबर 32 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा ये वाला। और यदि सिलिकॉन की बात करूँ तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है 14, तो यहाँ पे क्या आएगा 284। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग बैक चलते हैं। ये मैंने कल आपको एक एग्जांपल दिया था कि जर्मेनियम का जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व था, ठीक है, उस एनर्जी को देख के हम लोगों ने क्या पता लगाया कि हर एक के जो सेमीकंडक्टर या फिर कोई मेरे पास सॉलिड मटेरियल है इसका वैलेंस बैंड कहाँ होगा और कंडक्शन बैंड कहाँ होगा। ठीक है, तो ज़रा यहाँ पर एक बार गौर करके देखिए कि मैं जो अंदर वाली जो कक्षाएं बनाई है अर्थात जिसकी आंतरिक कक्षाएं हैं, ये कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है पूरी कक्षाएं पूरी क्या है भरी हुई है। ठीक है, अब इन कक्षाओं में और नाभिक के बीच में लगने वाला परबल आकर्षण बल क्या है परबल है। ठीक है, और इन इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन नॉर्मल स्टेट में पदार्थ की विद्युत चालकता में भाग नहीं लेते। ठीक है, अब जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है इनके ऊपर नाभिक का जो आकर्षण बल है वो क्या है दुर्बल है। ठीक है, और इन इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन मटेरियल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में भाग लेते हैं। ठीक है, अब अगला हमारा टॉपिक रहेगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में सेमीकंडक्टर की क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था जर्मेनियम का कि इसकी जो अंदर वाली कक्षाएं हैं वो पूर्णतः भरी हुई रहती है और नाभिक के साथ में दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको बोर्ड पर सारी लैंग्वेज नहीं लिखूंगा। ठीक है, आपको नोट्स वगैरह सारे मिल जाएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे समझना है। ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या होगा। अब ये जो मेरे पास जो मैंने एग्जाम्पल दिया था जर्मेनियम का, ये जर्मेनियम इसका इलेक्ट्रॉन नंबर 32 2 8 18 यहाँ पर क्या आएगा 4। अभी ये जर्मेनियम क्या है स्टेबल नहीं है। ठीक है, अब इस जर्मेनियम को अपनी स्थायित्व आने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब ये इन चारों इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए वो क्या करेगा जो पास वाले एटम है इनके साथ में इनके एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या करेगा साझा करेगा। ठीक है, वो साझा करके उनके साथ में क्या बनाएगा कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और हर एक कोवैलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के बाद में इस जर्मेनियम के जो बाहर वाली जो कक्षा होगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और इस तरह से वो क्या करेगा अपने स्टेबिलिटी को लाएगा। ठीक है, ये तो हमारा इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसमें दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर्स की आवेश वाहक। ठीक है, अपन लोगों ने ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ये पढ़ लिया कि वो अपने स्थायित्व में आने के लिए वो पास वाले एटम के साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या बनाएगा कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और इस तरीके से उसके बाहर वाली कक्षा में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और उसको उसकी स्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, अब चार्ज के लिए यदि मैं बात करूँ नॉर्मल टेम्परेचर की। ठीक है, अब नॉर्मल टेम्परेचर में जितने भी कोवैलेंट बॉन्ड बनाए वो हैजे से पड़े। ठीक है, और इसके जो कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं गया अभी तक। यदि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा तो मटेरियल किसकी तरह बिहेव करेगा एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, एक नॉर्मल टेम्परेचर पे जिसे हम बोलते हैं 0 केल्विन परम शून्य ताप पर इनके कोवैलेंट हैजे से बंधे रहते हैं और कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करता है। इसकी वजह से वो सेमीकंडक्टर क्या करेगा एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब जैसे हम लोग धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यदि हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनके बीच जो कोवैलेंट बॉन्ड होगा वो क्या होगा टूटेगा। ठीक है, अब कोवैलेंट जो भी बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा
जो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है, उसके बराबर क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो कहाँ जम कर जाएगा, कंडक्शन बैंड में। ठीक है, यदि कंडक्शन बैंड में जाएगा तो वैलेंस बैंड में क्या क्रिएट करेगा, एक होल क्रिएट करेगा। ठीक है, और होल क्रिएट करने के बाद में किसकी तरह बिहेव करेगा, एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, इस प्रकार यदि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कंडक्शन बैंड में जंप करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन गया, एक इलेक्ट्रॉन गया, तो वैलेंस बैंड में क्या क्रिएट हुआ, होल क्रिएट हुआ। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ऐसे अर्धचालक, ऐसे जो हम लोग जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इस टाइप के सेमीकंडक्टर में जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या और वैलेंस बैंड में होल की संख्या दोनों में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, तो देखिए आप लोग, ये मेरे पास में क्या है, एक जर्मेनियम एटम है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, एक जर्मेनियम एटम है, यहाँ पर भी एक जर्मेनियम एटम है, और आप चाहें तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये भी क्या है, एक जर्मेनियम एटम है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, जर्मेनियम। जर्मेनियम। ठीक है, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये जर्मेनियम अपने बाहर वाले कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए पास वाले एटम के साथ में क्या करेगा, क्या बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो मान लो ये यहाँ पे ये बॉन्ड बना लिया, ये यहाँ पे बॉन्ड बना लिया। ठीक है, ये यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, और ये वाला यहाँ पे बॉन्ड बना लिया। ठीक है, और ये यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, ये यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, ये यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, और ये वाला इस एटम के साथ में बॉन्ड बनाएगा, ये यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, और ये वाला एटम इसके साथ में जो इसके पास वाला जो एटम आएगा उसके साथ में क्या बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये भी इसके साथ में क्या बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड, ये इसके साथ में कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और ये एक बार ठीक, थोड़ा मैं नीचे बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये इसके साथ में यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, ये इसके साथ में, ये इस एटम के साथ में, ये वापस यहाँ पे, ये वापस यहाँ पे। ठीक है, ये वापस यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, और ये वाला इसके साथ में बॉन्ड बनाएगा, ये वाला यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, ये वाला एटम यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और ये इसके साथ में बॉन्ड बनाएगा, और ये इसके साथ में बॉन्ड बनाएगा, और ये वाला इसके साथ में बॉन्ड बनाएगा, और ये इसके साथ में बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ में बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, हो गए कंप्लीट। हर एक में यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6, और ये कितने हो गए, 8 हो गए। हर एक यदि कोई बचा है तो आप इसको ध्यान में रख के बना लेना। अब देखिए, हर एक जर्मेनियम एटम है, उसके जो बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, और ये जर्मेनियम यहाँ पर अपनी स्टेबिलिटी को लेके आ गया। ठीक है, किससे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद में अपन लोग बात कर रहे थे चार्ज कैरियर, जो हमारा सेकंड टॉपिक था, चार्ज कैरियर। ठीक है, उसमें डायग्राम आएगा कि नॉर्मल टेम्परेचर पर सारे बॉन्ड क्या है, बंधे हुए हैं। इसके तरह कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, और ये किसके तरह बिहेव करेगा, एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब अपन लोग तो थर्ड टॉपिक रहेगा हमारा कि जिगजैग मोशन ऑफ चार्ज कैरियर। कि आवेश वाहकों की यादृच्छिक गति।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया जर्मेनियम का, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे हुए, ठीक है। अब यदि मान लो जैसे मैं इस जर्मेनियम एटम हमारा सेमीकंडक्टर है, इसको मैं गर्म किया, अब गर्म क्या करूँगा तो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का कोवैलेंट बॉन्ड होगा वो क्या होगा, टूटेगा और इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। कितने एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जितना इन दोनों जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो फॉरवर्ड एनर्जी गैप है, इसके बराबर एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में, ठीक है। अब मान लो कि मेरे ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो गया, ठीक है। अब मान जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री होगा, इस कंडीशन को मैंने बोल दिया, ये मेरे पास कंडीशन क्या है, ए वाली कंडीशन बन गई, ठीक है। अब ये ए वाली कंडीशन जैसे इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, एक होल क्रिएट होगा। ये कौन से बैंड में क्रिएट होगा, वैलेंस बैंड। ये चीज ध्यान रखनी है कि जो यहाँ पर होल क्रिएट होगा वो कौन से बैंड में होगा, वैलेंस बैंड में, ठीक है। अब इस होल को पूरा करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन है वो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं, एक बार मैं डायग्राम बना, हम देखिए यहाँ पर, यहाँ जैसे इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, होल क्रिएट हो गया। अब इस होल को पूरा करने के लिए जो पास वाला आइटम होगा, जरूर नहीं ये वाला आइटम, ये वाला आइटम, यहाँ वाला आइटम, ये वाला आइटम, कोई सा आइटम हो सकता है, ठीक है। इसमें जो कोवैलेंट बना हुआ है वो क्या करेगा कि अत्यल्प तापीय ऊर्जा को ग्रहण करके वो क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा। यहाँ से क्या इलेक्ट्रॉन, यहाँ से क्या फ्री होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, इस जगह, इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, इस जगह पे, और होल कहाँ क्रिएट हो जाएगा, इस जगह बी जगह। अब देखिए, अब इस होल को पूरा करने के लिए वो कौन से बॉन्ड टूटेगा, जो पास वाला आइटम है वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, अपना बॉन्ड तोड़ेगा, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ सेट हो जाएगा, इस होल में सेट हो जाएगा, ठीक है। मान लो ये मेरे पास में ये वाला आइटम है, वो क्या रहा है, बॉन्ड तोड़ रहा है, इस कंडीशन में मैंने बोल दिया सी है, और इलेक्ट्रॉन का मोशन कहाँ हो रहा है, यहाँ पे, ठीक है। और इस कंडीशन यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, होल क्रिएट हो गया, ठीक है। और अब इस होल को पूरा करने के लिए कोई दूसरे आइटम का जो कोवैलेंट बॉन्ड होगा वो क्या होगा, टूटेगा, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री होगा और कहाँ आ जाएगा, इस होल की जगह। मान लो ये वाला आइटम यहाँ पे आ गया, इसको मैंने बोल दिया डी वाली कंडीशन, इसको मैंने बोल दिया सी वाली कंडीशन, ठीक है। अब जरा देखिए कि इस पूरे सेमीकंडक्टर में जो होल है उसकी गति किस तरह होती है, और इलेक्ट्रॉन है उसका मोशन किस तरीके से होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हुआ, होल क्रिएट यहाँ पे हुआ, और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से कोवैलेंट बॉन्ड टूटा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, यहाँ पे, ठीक है। पहले होल यहाँ पे था तो फिर कहाँ चला गया, यहाँ पे, फिर होल कहाँ चला गया, यहाँ पे, फिर होल कहाँ चला गया, यहाँ पे। और इलेक्ट्रॉन का मोशन किस तरीके से हो रहा है, होल के अपोजिट डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन यहाँ पहले होल यहाँ था, होल का मोशन इस तरीके से हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, पहले यहाँ, पहले यहाँ, पहले यहाँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और होल का मोशन दोनों में क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ये तो हमारा जिगजैग मोशन ऑफ चार्ज कैरियर। अब इसका जो सेकंड टॉपिक रहेगा हमारा, सेकंड टाइप इसका रहेगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब जो नॉर्मल हमारे पास में जो नेचुरल स्टेट में सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर है, लेकिन इतनी इसकी जितनी अपन को कंडक्टिविटी चाहिए इतनी कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर की नहीं है, ठीक है। तो इनको किस तरह से डिफाइन करेंगे, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर जिसे हम बोलते हैं अपद्रवी अर्धचालक, कि ऐसे जर्मेनियम और सिलिकॉन जो सेमीकंडक्टर है इनकी रिक्वायर्ड कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो हम लोगों को रिक्वायर्ड कंडक्टिविटी चाहिए, जो हम लोगों को कंडक्टिविटी रिक्वायर्ड है, उस कंडक्टिविटी तक जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसमें इम्प्योरिटी मिलाते हैं,
ठीक है। इम्प्योरिटी कितनी होगी, बहुत ही कम। ठीक है, मान लो मेरे पास में इतने एटम है, किसी भी जर्मेनियम और सिलिकॉन के इतने एटम है, तो इतने एटम में केवल और केवल एक एटम किसका होना चाहिए, इम्प्योरिटी का होना चाहिए, तभी हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब द्रव्य अभिचालन। ठीक है, अब जो इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, जो पीरियोडिक टेबल के ट्राईवेलेंट और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इसके अंदर मिलाई जाती है सेमीकंडक्टर में, जर्मेनियम और सिलिकॉन में। अब कल हम हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि यदि जर्मेनियम और सिलिकॉन में यदि ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जाती है तो कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा, यदि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जाती है तो कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा। ठीक है, आज का इतना ही। ठीक है, ओके, थैंक यू।